हेलो एवरीवन। मोस्ट अवेटेड हमारा सीजीएल का 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी ने। ये सीजीएल का नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसी में हमारी सारी जो ड्रीम पोस्ट होती हैं, एएसओ की हो गई अपनी, एमईए में, सीएसएस में, और जीएसटी इंस्पेक्टर हो गई अपनी, एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई, ये सारी पोस्ट इसी एग्ज़ाम के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 4 जुलाई तक हम फॉर्म भर पाएंगे। जो अपना टीयर 1 है वो 13 अगस्त से है और 30 अगस्त तक चलेंगी इसकी सारी शिफ्ट, और टीयर 2 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है दिसंबर में। तो ये जो टीयर 1 और टीयर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी है, इसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ पीवाईक्यूज़ की, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि सारे पीवाईक्यू डाल दूंगा। अभी चलते हैं अपन आगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो ये सारी पोस्ट, ये लेवल 7 की कुछ पोस्ट है, मैं बता देता हूँ। जैसे एएसओ इन सीएसएस, तो अभी मैं इसी पोस्ट पे हूँ। मैंने भी सीजीएल 2020 के थ्रू ये वाली पोस्ट ली थी, तो ये वाली पोस्ट का, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में, रेलवे में, एमईए में, ये एएसओ की पोस्ट हैं सारी। और फिर अपनी हो गई इंस्पेक्टर वाली पोस्ट जीएसटी की, और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट इनकम टैक्स की, और ये भी काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं ये सारे एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू, इसी के थ्रू आपको मिल पाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 टीयर में होता है एग्ज़ाम अब तो ये क्लियर करके अगर अच्छे नंबर लाओगे तो इनमें से कोई भी पोस्ट मिल जाएगी आपको। और कुछ पोस्ट जैसे हैं ये सेंट्रल एक्साइज वाली हो गई, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर वगैरह की, मतलब जो यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है या जिसमें फील्ड वर्क ज़्यादा है, उसमें कुछ फिजिकल मतलब क्राइटेरिया हैं। तो वो आप अगर एक बार देख लेंगे पहले ही एग्ज़ाम का, मतलब फॉर्म भरने से पहले और पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा पूरा। तो वो सारी फिजिकल कंडीशन आप देख लेना। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ अपनी, जैसे ये हैं, ये फिजिकल जो कंडीशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं इनको, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए हैं। और ये 2 पोस्ट है। हाइट इतनी होनी चाहिए मेल की, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वॉकिंग भी होती है, साइकिलिंग टेस्ट भी होता है। तो आप अगर ये सब है आपके पास तो उसी हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना जब आए उसका ऑप्शन फॉर्म तब। और बाकी पोस्ट के लिए भी है यहाँ पे, जैसे पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये आप जरूर देख लेना, इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए कौन सा फिजिकल क्राइटेरिया है। तो एग्ज़ाम के फॉर्म भरते टाइम ये जरूर ध्यान में रखना, वरना गलत पोस्ट मिल गई तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अपने पास इस बार 14,582 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं ये। और इसमें अगर थोड़ी भी मेहनत कर लोगे, खैर मेहनत तो आप कर ही रहे होगे, और ज़रा भी जोर लगा दिया तो एक ना एक पोस्ट, एक सरकारी नौकरी एक जरूर आपके घर में आ जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कर लो इस बार, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। और एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1/8/2025 तक होगी। ठीक है, तो अगर इसके बीच में जो ये 18 से 27 वाली एज है, 20 से 30 वाली, अगर ये अपनी क्रूशियल डेट है एज की, यहाँ पे आप फुलफिल कर रहे हो एज वाली कंडीशन ये जो लिखी है, तो फिर आपको माना जाएगा। और एज कैलकुलेट मतलब करने का फैक्टर क्या है, जो आपकी मेट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट में जो होगी वो एक्सेप्ट करने का लिखा है इसने। तो वो जो 10th वाली है वो डालना, और अगर कहीं और किसी और डॉक्यूमेंट में मिसमैच है तो वो सही करा लेना। अभी तो काफ़ी टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो ये आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है अपना एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो ये दोनों पोस्ट तो अभी छोड़ दो, इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं कुछ नहीं चाहिए आपको, एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो भी फाइनल ईयर में हैं बच्चे वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1/8/2025 से पहले फाइनल ईयर का। जो भी अपना CGPA वगैरह आता है ना, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है इंदौर से, तो मेरा फाइनल जो 8th सेम की मार्कशीट आती है वो अगर इस डेट से पहले आ जाए तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। तो ये क्रूशल डेट है अपनी, तो ये क्रूशल डेट याद रखना। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, इससे पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। फिर 2 पोस्ट और हैं, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2।
इनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए कि बैचलर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 60% मार्क्स होने चाहिए 12th लेवल पर, मतलब 12th में मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और अपने 3 साल या 4 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें एक सब्जेक्ट कोई ना कोई एक स्टैटिस्टिक्स जरूर होना चाहिए, तब आप जेएसओ की पोस्ट के लिए भर सकते हो फॉर्म। ऐसे ये जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है इसमें भी कुछ कंडीशन है कि एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए आपकी जो आपने डिग्री की है उसमें, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना फी कितनी है इसकी, 100 रुपए की फीस है। कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए माफ है और ये रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के लिए भी माफ है। तो आप फॉर्म भरते टाइम ये तो अपने जब आप फी भरोगे टाइम आ ही जाएगा। साइबर वाले भैया को ज़्यादा पैसे मत दिया ना, जिसके माफ है वो मत देना पैसे, बस फॉर्म भरने के पैसे देना अपने, और फॉर्म ध्यान से भरना, गलती हो जाती है साइबर कैफे पे, है ना। 18 पेज नंबर पर हम देखते हैं इसका। जो ये एग्ज़ाम होता है वो 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आते हैं 100 क्वेश्चन, ये 25-25-25 करके ना 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 मैथ के और 25 इंग्लिश के। इसमें फिर आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ आता है एसएससी का, उसके बेसिस पे आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करते हो कि आप टीयर 2 में बैठ पाओगे कि नहीं। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, 0.5 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा देख के लगाना ऑप्शन जो भी लगा वहाँ पर। टीयर 2 में क्या होता है, फिर 2 घंटे 15 मिनट का पहला सेशन होता है। इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इनके लिए 1 घंटा मिलता है आपको। फिर 1 घंटा जो अगला मिलता है उसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, और यही देखते हुए मैंने अभी पीवाईक्यू सीरीज अपनी जो शुरू की है उसमें मैं इंग्लिश के ही जो पीवाईक्यू 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब वगैरह आ रहे हैं वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज टीयर 2 के मार्क्स से ही आपकी रैंक डिसाइड होती है, और ये इंग्लिश का वेटेज ही ज़्यादा है, तो वो देख लेना, क्योंकि मैंने क्लियर किया, मुझे पता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए मैं वो रेलिवेंट वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल ये 70 क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन ये आते हैं अपने। फिर एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर टेस्ट के, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल वगैरह के, और डेटा एंट्री टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है। और ये स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है ये वही जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो पोस्ट होती है उनके लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। ये पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी, और पेपर 2 मैंने जैसे बताया वही जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वगैरह के लिए उसके लिए होता है। तो ये अपना हो गया कि इस पेपर में क्या क्या आएगा। और जो टीयर 2 होता है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कि अगर 3 नंबर आपने किसी क्वेश्चन में सही करके कमाए तो और गलत कर दिया दूसरा क्वेश्चन तो 1 नंबर माइनस में चला जाता है अगले क्वेश्चन में। तो थोड़ा ध्यान से, इसमें तुक्का मीन्स में मैं तो बोलूँगा कम ही लगाना। तो ये देख लेना ये लिखा है टीयर 1 में 0.5 की, और सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज, मतलब जो कंप्यूटर का है ना टेस्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन कुछ पोस्ट जैसे एएसओ वगैरह की पोस्ट हैं उनके लिए उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। जैसे मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ, मेरे को पूरे दिन कंप्यूटर पर ही नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो एक्सेल पावर पॉइंट कंप्यूटर मुझे आनी चाहिए, तो इसीलिए उनका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और जो डेटा एंट्री टेस्ट है उसमें क्या करना पड़ता है, 2000 वर्ड अराउंड 15 मिनट में टाइप करने पड़ते हैं। इजी सा टेस्ट होता है, तो वो आप देख लेना। अब नेक्स्ट है अपना 28 पेज नंबर पर चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन के। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये आप ध्यान से देख के पढ़ना जब आप अपनी पोस्ट भरो। इन पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड हैं कुछ, तो वो आप फुलफिल करोगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो यही था अपना सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। कितनी पोस्ट हैं, 14,582 वैकेंसी हैं। इंडिया की टॉप पोस्ट जो ग्रुप डी की पोस्ट हैं, जैसे एएसओ जीएसटी वगैरह, उसके लिए एग्ज़ाम है। तो अभी थोड़े दिन रुक जाना, 5-6 दिन, अभी नोटिफिकेशन आया, अच्छे से देख लो कैसे क्या भरना है, फिर भरना और लग जाओ तैयारी में। अब नोटिफिकेशन आ गया है, अगस्त में पेपर है, लगभग आपके पास 2 महीने हैं। अच्छे से पढ़ोगे, मतलब अभी तक आपने कोर्स जहाँ से भी ले रखा होगा, कर रखा होगा, अब रिवीजन करो अच्छे से, और अभी भी अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका।
क्योंकि प्री अगर क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में फिर आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो काफ़ी टाइम है, अच्छे से पढ़ो। अब कुछ भी इसके PYQ वगैरह की वीडियो देखनी हो तो मैंने डाल रखी है, वो देख लेना। और अपन अब मिलेंगे PYQ की सीरीज़ जो चल रही है हमारी उसमें, तो वो भी देखते रहना। चलो बाय।